अगर आप भी सेल के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ा गैप अप नेगेटिव सेलिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, जिसके अंदर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया है एंड यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने प्लानिंग करके रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग अब इस स्टॉक के अंदर फंस चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं कि आज के दिन जो कि Q4 रिजल्ट्स वाला दिन है, उस दिन क्यों हमें इतना बड़ा एक गैप डाउन देखने को मिला, साथ साथ कैसे Q4 रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक के, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि बिग जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या प्लानिंग करके यहाँ पे छोटे रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ ट्रैप किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल खोलूं एंड 1 आवर पे अगर मैं आपको दिखाऊं एंड यहाँ पे अगर आप ये गैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8.5% गैप डाउन स्टॉक खुला एंड 8.5% खुलते ही और बड़ी सेलिंग आई। लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 75-76 रुपीज पे ओपन हुआ। अगर हम आज की कैंडल को ओपन देखेंगे तो ओपन हुआ आज 76 रुपीज पे एंड 76 पे ओपन होने के बाद 71.70 का लो लगाया, मतलब लगभग 8% और डाउन गया। तो लगभग 15-16% की सुबह के टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव सेलिंग देखने को मिली थी, जिसके अंदर थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। सबसे पहली चीज, अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए बट बहुत सारे इंटरनल प्लेयर्स को ऑलरेडी रिजल्ट पहले ही पता चल जाते हैं। तो उसके चलते यहाँ पे स्टॉक के गैप डाउन इसलिए खुला क्योंकि प्री मार्केट के अंदर हैवी से यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स थे सेल के, यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप डाउन देखने को मिला, हमें नेगेटिव सेलिंग देखने को मिली। एंड खुलते ही साथ अगर आप यहाँ वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वॉल्यूम आई है। यहाँ पे इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ पे हुई है दो चीज, एक बड़े प्लेयर ने करी है सेलिंग एंड कुछ बड़े प्लेयर्स ने करी है बाइंग। अब मतलब इसका समझिएगा ध्यान से, होता क्या है, Q4 रिजल्ट जैसे दिन होते हैं जिनके अंदर स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आती है, यानी बड़े प्लेयर्स को अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए बड़ी वॉल्यूम ही चाहिए होती है। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, ऐसे दिन पे ही अपनी या तो सेलिंग कर देते हैं या बाइंग कर लेते हैं या कई बार दोनों भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही चीज हमें देखने को मिली कि एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, बड़ी सेलिंग देखने को मिली, जिसके अंदर ही एक किसी बड़े प्लेयर ने डिप पे बाइंग भी कर ली लगभग 70-72 रुपए के लेवल के आसपास। तो यहाँ पे सारे बड़े प्लेयर्स का फायदा हो गया, बट नुकसान किसका हुआ, रिटेल ट्रेडर्स का। क्यों? क्योंकि हम लोग सब लोग प्लान करके बैठे थे कि हाँ स्टॉक यहाँ से रिकवर कर जाएगा या स्टॉक यहाँ से फॉर एग्जांपल Q4 रिजल्ट्स आए अच्छा मोमेंटम आएगा, बट हुआ क्या, स्टॉक गैप डाउन खुल गया। अब सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ फंस चुके होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें, क्या स्टॉक रिकवर कर जाएगा, क्या स्टॉक और नीचे आएगा। बट चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अब एक्चुअली होगा क्या, कैसे Q4 रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बात करते हैं उस पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सीधा सेल की वेबसाइट पे लेके जाऊं तो अभी तक Q4 रिजल्ट सेल की वेबसाइट पे नहीं आए हैं। यहाँ पे Q3 रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे 31 दिसंबर में, उसके बाद अभी तक Q4 नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि Q4 रिजल्ट्स बुरे आए या Q4 रिजल्ट्स अच्छे आए, किसी भी रीजन की वजह से स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने को मिली। ये बस ऑलरेडी जिन लोगों को पता है कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं उनका प्ले है, उन लोगों ने यहाँ पे प्ले करा है। साथ साथ मैंने टिकट टेप की वेबसाइट पे भी देख लिया था, कोई बड़ा अभी तक वो नहीं आता हुआ दिखा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर अब मैं आपको दिखाऊं NSE की वेबसाइट पे, अगर मैं आपको यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाऊंगा तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल जाएगी। इतने वेबसाइट खुल रही है, मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले सेल के शेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट थी यहाँ पे 87.50 की, जो रिसेंटली ब्रेक हो गई मार्केट करेक्शन के टाइम पे, एंड यहाँ पे स्टॉक तब से लगातार सेलिंग के अंदर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं यही चीज बताना चाहता हूं कि अब शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर स्टॉक नेगेटिव दिख रहा है। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि एक ब्रेकआउट आया था 90 रुपीज के लेवल से, यहां से स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, उसके बाद तब से स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंड में आ गया है एंड अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में चलता हुआ दिख रहा है। जब तक स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर आके एक रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता तब तक स्टॉक आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन आप मत बनाइए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर आप शॉर्ट सेलिंग
करके एक प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी मत इसके अंदर डिप बाइंग करिएगा। जो बेस्ट लेवल यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग 65 से 60 रुपीज़ का, जिसके आसपास इसके अंदर आप नई पोजीशन बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब आपकी एग्जैक्ट प्लानिंग की, आपको यहाँ स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए। एंड यहाँ एनएससी की वेबसाइट पे भी मैं आपको जो दिखाना चाहता था, अगर मैं सेल सर्च करूँ एंड सेल का आपको चार्ट वो दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह में ही 24% डिलीवरेबल क्वांटिटी, अभी सिर्फ 952 हुए हैं, मार्केट खुले हुए लगभग 30-35 मिनट हुए हैं। एंड यहाँ पे ऑलरेडी जितनी वॉल्यूम आई है उसमें से 24.75%, तो आपको सबसे पहले बताऊं 74,31,752 शेयर अभी तक आ चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी वॉल्यूम है सेल की नॉर्मल वॉल्यूम के हिसाब से। एंड उसमें से 24% किसी ने डिलीवरी उठा भी ली। रिटेल ट्रेडर्स इतनी बड़ी बाइंग करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो यहाँ पे किसी ना किसी बड़े प्लेयर्स का हाथ है। एंड यहाँ पे इस वजह से स्टॉक के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आया। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी एग्जैक्ट प्लानिंग की, आपको यहाँ क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, जिन जिन लोगों के पास इसकी पोजीशन है एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सा एक रिट्रेसमेंट है, करेक्शन है, जिसके बाद स्टॉक वापस अपसाइड घूम सकता है, तो आप उसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। बट जो लोग यहाँ शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए आए, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए आए थे, उनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि आज एक मेजर सपोर्ट क्रिएट हुई है स्टॉक के अंदर। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं 15 मिनट पे ले जाके, तो आपको समझ आ जाएगा कि लगभग 75-74 रुपए की जो लेवल है, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि आज जिसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है, या फिर सबसे बेस्ट अगर आपको लेवल बताऊं तो 70 रुपए का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जिट कर दीजिए इमीडिएटली। वरना अगर शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए हैं तो अभी आपको पोजीशन बनानी नहीं चाहिए, अभी के लेवल्स पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर मार्केट भी नेगेटिव सेंटीमेंट में दिख रही है, स्टॉक्स भी नेगेटिव सेंटीमेंट में दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड रखेंगे तो आप रिस्क के अलावा और कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप हैं तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो एग्जिट कीजिए। बात करते हैं डिप लेवल्स क्या रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बेस्ट डिप लेवल्स रहने वाले हैं वो रहने वाले 60 से 65 रुपए के। 60 से 65 रुपए का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसी जोन से एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि स्टॉक सस्टेन करके ऊपर साइड निकलना स्टार्ट होगा। तो आपको इसी लेवल का ध्यान रखना है। 60 से 65 रुपए पे आपको डिप बाइंग करनी है अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं भी उसका वेट करूंगा यहाँ पे डिप बाइंग करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी अभी तक जाके ज्वाइन नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, जहां पे आप, मैं, हम जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और भी अलग अलग ट्रेडर से बात कर सकते हैं, जो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, सब में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जाके ज्वाइन कीजिए। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।